परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपको पता ही है कि इन दिनों हजूर जी अमेरिका में हैं जी, और हर तीसरे या चौथे दिन अमेरिका के किसी न किसी शहर में संगत को दर्शनों और सवाल जवाब से निहार कर रहे हैं जी। ये कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो हजूर जी ने अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में युवा सिटी में किए हैं जी। ये सवाल जवाब 7 जुलाई के हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है कि सवाल जवाब खुद भी सुनिए जी, और दूसरी संगत के साथ भी साझा कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से कहा, हजूर जी मेरी बहन और जीजा कैलिफोर्निया में रहते हैं। एक दिन मेरे जीजा ने मेरी बहन को गोली मार दी और उसकी डेथ हो गई। हम 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और उसने हम सारे भाइयों को आपस में बांधकर रखा हुआ था जी। और उस जालिम ने, हमारे जीजे ने हमारी बहन को गोली मार दी, और फिर भी आज वो आज़ाद घूम रहा है और ना ही उसको इस बात का कोई पछतावा है। लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब वो इंडिया में रहता है और जब मैं वापस जाऊंगा तो अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, अगर आप भी वही काम करोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। जो सजा उसको मालिक ने देनी है, उस सजा के हकदार फिर तुम भी बन जाओगे। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक कर्मों का हिसाब जरूर लेता है, इसीलिए आप खुद ऐसा स्टेप उठाने की मत सोचो, नहीं तो आपके ऊपर कर्मों का बोझ पड़ेगा। हजूर जी ने सलाह दी कि जैसे आपकी बहन ने आपके परिवार को बांध के एक साथ रखा हुआ था, ऐसे ही आप भी अपने परिवार को अब आपस में जुड़कर रहने की प्रेरणा दो। अपनी बहन का फर्ज अब आप निभाओ। फिर एक बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे ससुराल वाले आपको और बाबा जी को बहुत भला बुरा बोलते हैं। आपको और बाबा जी को पाखंडी बोलते हैं, बहुत परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। मेरे लिए अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो गया है और मुझसे सहा नहीं जाता। अगर मैं आगे बोलती हूँ तो भी मैं ही बुरी बनती हूँ, और नहीं बोलती तो भी मैं ही बुरी बनती हूँ। खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसे तो मुझसे जिया ही नहीं जाएगा। अब आप ही कुछ करो, नहीं तो मैं खुद को ही कुछ कर लूँगी। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आगे आने वाला टाइम औरतों का ही है। कौन कहता है कि आप कमज़ोर हो। आगे हजूर जी ने ये भी सलाह दी कि आप अमेरिका में रहते हो और आपको ये पता ही होगा कि औरतों के क्या हक है। अगर आप उनका टॉर्चर सह रही हो तो उनसे बड़े गुनहगार तो आप हो, क्योंकि टॉर्चर करने से ज़्यादा गलत टॉर्चर सहना है। फिर हजूर जी ने कहा कि उनको आप कह देना कि नवा बाबा आ गया है, उनको जाकर बोलो जो बोलना है, वो बताएंगे कि कौन पाखंडी है। ये जवाब सुनकर बहन को हौसला आया और हजूर जी ने कुछ इस तरीके से बहन को समझाने की कोशिश की कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। फिर आगे एक 10 साल के बच्चे ने इंग्लिश में सवाल किया, जो मैं आपको हिंदी अनुवाद में सुना रही हूँ जी। ये 10 साल का बच्चा ऐसा सवाल कर रहा था जो शायद हमारे बच्चे इस उम्र में सोचते भी नहीं होंगे जी। इस बच्चे ने पूछा, हजूर जी, मैं आपके साथ अंदर से कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। हजूर जी 2 मिनट तो इस बच्चे को देखते ही रहे, और इस बच्चे ने निक्कर और ब्लेजर पहना हुआ था। हजूर जी ने बच्चे को कहा, पहले तो मुझे ये बता, तेरा ड्रेसिंग सेंस तो बहुत स्टाइलिश है, ब्लेजर बहुत सुंदर है तेरा, क्या तेरे मम्मी पापा भी स्टाइलिश है। ये सुनकर सब हंसने लगे थे जी। फिर ये बच्चा कहने लगा, हजूर जी, मैं अपना ब्लेजर आपको दे देता हूँ। हजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बेटा, तेरा कोट मुझे पूरा नहीं आएगा। संगत फिर हंसने लगी थी जी। बच्चा कहने लगा, हजूर जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया कि मैं आपके साथ कनेक्ट कैसे हो सकता हूँ। हजूर जी ने जवाब दिया कि तू यहाँ आ मेरे पास। बच्चे की माँ ने और पास बैठी संगत ने कहा कि जाओ बेटा। तो बच्चा स्टेज पर गया।
और हजूर जी ने हाथ आगे किया तो बच्चे ने हजूर जी के हाथ पर अपना हाथ बजाया। जैसा अक्सर जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। फिर हजूर जी ने कहा, ले अब हम कनेक्ट हो गए। आज के बाद तुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, बस याद करना मैं आ जाऊंगा। ये दृश्य देखकर संगत भावुक हो गई थी। फिर एक लड़का हजूर जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हजूर जी, मैं अपने माँ बाप के बहुत पैसे लगाकर यहाँ आया हूँ और यहाँ से जाना नहीं चाहता। आपसे अरदास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पक्का करवा दो। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, इस देश के कानून के हिसाब से हर काम करो, मालिक ज़रूर कृपा करेंगे। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी, कभी कभी घर परिवार में आपस में बहस और लड़ाई हो जाती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? हजूर जी ने कहा कि बेटा, ऐसा कौन सा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती? ये तो नॉर्मल सी बात है। लड़ाई भी वहाँ होती है जहाँ प्रेम बहुत होता है, इसीलिए इतनी गहराई से नहीं सोचना है। बस ये ध्यान रखना है कि किसी का दिल न दुखे, और अगर गलती से दुख जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर आगे एक छोटा बच्चा हजूर जी को इंग्लिश में कहने लगा, हे डूड, हाउ आर यू? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी, और हजूर जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, आई एम फाइन डूड। फिर आगे एक बहन रोते हुए हजूर जी को कहने लगी, हजूर जी, आप बाबा जी को क्यों साथ नहीं लाए? मेरी आंखें तरस गई है बाबा जी को देखने के लिए। ये बहन लगातार रो रही थी। तो हजूर जी ने कहा कि बाबा जी जल्दी ही पेंटालूमा आ रहे हैं, आप वहाँ जाकर बाबा जी के दर्शन ज़रूर करना। फिर आगे एक भाई ने कहा, हजूर जी, हाल ही में मेरी पत्नी मालिक के पास चली गई। पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होता है, अब क्या करूं? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, हर किसी को एक दिन अपने असल घर लौटना ही है, यही इस सृष्टि का नियम है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है, सिर्फ शरीर साथ छोड़ते हैं, आत्मा नहीं। आगे हजूर जी ने सलाह दी, अब वो प्रेम जो पहले किसी रूप में था उसे गुरु के नाम में ढाल दो, मालिक को अर्पित कर दो। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम अपने भीतर बैठे परम साथी को भुला देते हैं। अब उस अनंत प्रेम से जुड़ो, फिर देखना कभी अकेलापन पास नहीं आएगा। फिर आगे एक भाई ने पूछा, क्या बिना अनुभव के भी गुरु पर विश्वास किया जा सकता है? हजूर जी ने बड़ी गहराई से फरमाया, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा, और सच्ची भक्ति तो वहीं से शुरू होती है। अगर हर चीज़ अनुभव के बाद ही मानी जाए तो वो लेन देन जैसा बन जाता है, लेकिन विश्वास का मतलब है आंखें बंद करके गुरु का हाथ थाम लेना, बिना देखे भी ये महसूस करना कि गुरु हमें गिरने नहीं देंगे। आगे हजूर जी बोले, गुरु की राह अनुभव से नहीं, समर्पण से चलती है। जब आत्मा श्रद्धा, विश्वास और निडरता के साथ उस राह पर चलती है, तब जाकर अनुभव अपने आप मिलते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा अंधेरे में होते हुए भी जानता है कि उसके माता पिता उसके साथ है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, मेरी बेटी शादी के बाद भक्ति से दूर हो गई है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हजूर जी ने शांति से उत्तर दिया, हाँ बेटा, बहुत कुछ कर सकते हो, पर उपदेश से नहीं, अपने आचरण से उसके अंदर भक्ति भावना जगानी है। अगर आप जोर डालोगे तो इससे माहौल बिगड़ जाएगा। खुद एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं, ना कि जो उन्हें समझाया जाता है। फिर आगे किसी ने बड़ा ही अनोखा लेकिन सुंदर सवाल किया, हजूर जी, क्या आप भी कभी कभी हंसते हैं? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तुम सच्चे मन से निष्कपट भाव से मुझे याद करते हो तब मेरा अंतर मन मुस्कुरा उठता है। गुरु की हंसी शब्दों से नहीं होती, वो आत्मा की गहराई से आती है। फिर आगे एक बच्चे ने पूछा, हजूर जी, क्या आप मेरे स्कूल में भी साथ होते हैं?
हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तुम ईमानदारी से पढ़ते हो, मन लगा कर उत्तर लिखते हो, किसी को तंग नहीं करते, तब मैं तुम्हारे पास ही खड़ा होता हूँ। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, क्या ये सच है कि अंतिम समय में केवल गुरु ही साथ देता है? हजूर जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जी हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। जीवन में हम ना जाने कितने रिश्तों से जुड़ते हैं, परिवार, धन, मान सम्मान, शरीर और ना जाने क्या क्या, पर जैसे ही मृत्यु का समय आता है ये सब एक एक करके साथ छोड़ देते हैं। अपनी इस देह से हम जीवन भर मोह रखते हैं, वही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देती है। रिश्ते नाते जिनके लिए हम दिन रात एक करते हैं, वो भी उस पल दूर खड़े हो जाते हैं। जमा किया हुआ सारा वैभव यहीं रह जाता है, लेकिन एक चीज़ जो उस अंतिम घड़ी में हमारे साथ होती है, जो तब भी थामे रखती है, वो है सद्गुरु और उसका दिया हुआ नाम। गुरु का नाम कोई आम शब्द नहीं है, ये वो सत्तू है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर से निकाल कर परम शांति की ओर ले जाता है। अगर जीवन में हमने सच्चे दिल से उस नाम से नाता जोड़ा है, उसमें श्रद्धा रखी है और उसकी संगति को निभाया है, तो मृत्यु के क्षण में वही नाम हमें वैसे थाम लेता है जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है। माना जाए तो गुरु का नाम उस मजबूत रस्सी की तरह है जो डूबते जहाज में भी हमें खींचकर किनारे ले आती है। अगर वो ना हो तो आत्मा भटकती है, डरती है, राह से भटक जाती है। इसीलिए सबसे बड़ी पूंजी है गुरु का नाम और उससे जुड़ा विश्वास। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हजूर जी, जो भजन सिमरन नहीं कर पाते, क्या गुरु उनसे नाराज रहते हैं? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से जवाब दिया, जी नहीं बेटा, गुरु कभी नाराज नहीं होते। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि अगर ध्यान में गहराई नहीं आ रही या हम भजन सिमरन पर नहीं बैठ पा रहे तो गुरु हमसे खुश नहीं है। लेकिन बात ये है कि गुरु परिणाम नहीं, तुम्हारा प्रयास देखते हैं। इसीलिए हमें अपनी तरफ से बैठने की कोशिश हर रोज़ करनी है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, आप मेरे सपनों में क्यों नहीं आते? हजूर जी ने कहा, बेटा, हम जिसको सबसे ज़्यादा याद करते हैं वही हमारे सपनों में आते हैं, क्योंकि मन पर पड़े प्रभावों के कारण हमें सपने आते हैं। तुम भजन सिमरन करो, मालिक को याद करो, तो तुम्हें सपनों की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। मालिक हर पल तुम्हारे साथ है, सपनों से पहले भी और उसके बाद भी। फ़र्क बस इतना है कि जब तुम सो जाते हो तब भी मालिक जाग रहा होता है, तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे हर एहसास की पहरेदारी करता। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, ध्यान करते टाइम अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्या ध्यान करते समय रोना आत्मा की कोई पहचान है? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, वो आंसू शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के होते हैं। जब मन के शब्द कम पड़ जाते हैं तब आत्मा अपने भावों को आंसुओं से जाहिर करती है। ये आंसू सिर्फ भावना नहीं, आत्मा का संवाद होते हैं। जब हम मालिक के साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा भावुक हो जाती है। जब आत्मा पहली बार गुरु के प्रेम में भीगती है, जब वो अपने मूल स्रोत को छूती है, तब शब्द नहीं निकलते, सिर्फ अश्रु बहते हैं। ये रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जहाँ हमें समझ आने लगता है कि हमारा असल रिश्ता किसके साथ है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, कभी कभी जब हम ध्यान में मोबाइल देख लेते हैं, क्या गुरु को पता चलता है? हजूर जी हंसते हुए बोले, बेटा, मालिक से कभी कुछ नहीं छुपता। मालिक हमारी रग रग से वाकिफ है। हम खुद को धोखा दे सकते हैं लेकिन उस मालिक को नहीं। गुरु सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे मन की चाल को भी पहचानते हैं। ध्यान का समय आत्मा की सबसे कीमती पूंजी है। अगर उस समय भी मन कहीं और चला जाए तो फिर आत्मा क्या कमाएगी? आगे हजूर जी बोले, मुझे उदासी महसूस होती है जब मैं देखता हूँ कि मेरा कोई बच्चा जो कुछ पल मुझे देना चाहता है, वो पल मोबाइल या दुनिया को दे देता है। हमें याद रखना चाहिए कि ध्यान का समय अपने गुरु का है, उस समय पर सिर्फ गुरु का हक है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी,
सब कुछ होने के बावजूद अंदर बहुत अकेलापन लगता है। मेरे पास मालिक की कृपा से सब कुछ है, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग आसपास हैं, लेकिन कभी कभी लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, खुद को अकेला महसूस करता हूँ। हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, पैसे और रिश्तों से हम दुनियावी खुशी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर की शांति तभी मिलेगी जब हम अंदर से मालिक के साथ जुड़ जाएंगे। अकेलापन किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिटेगा, वो तो तभी मिटता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप, अपने मूल, अपने गुरु से जुड़ती है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, अगर कोई इंसान नामदान लेकर ध्यान नहीं करता लेकिन नैतिक जीवन जीता है तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, भक्ति सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, भक्ति तो एक जीवन पद्धति है। अगर कोई बच्चा सच्चाई, करुणा और सेवा की राह पर चलता है तो वो भी गुरु के मार्ग पर ही है, और अगर वो बच्चा किसी भी तरह से मालिक से जुड़ा है तो समय आने पर मालिक की कृपा उसे ध्यान की ओर खींच ही लेगी। कोई पहले पहुंचेगा, कोई थोड़ा देर से, पर इस राह पर चलने वाला हर कोई एक ना एक दिन अपने घर जरूर पहुंचेगा। फिर आगे एक बुजुर्ग ने पूछा, हजूर जी, अगर अब जीवन का अंतिम पड़ाव है और अब तक कुछ भी नहीं कर पाए तो क्या अब भी कुछ हो सकता है? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, बेटा, गुरु की रहमत समय नहीं देखती, भावनाएं देखती है। अगर आज भी तुम्हारा दिल सच्चाई से भरा है और तुम मालिक को याद करते हो तो मालिक तुम्हारा साथ जरूर देगा। मालिक को हमारी कोशिश देखनी होती है, समर्पण के लिए उम्र नहीं, प्रेम जरूरी है। अगर आज तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मालिक के चरणों में झुक जाओ, भजन सिमरन शुरू कर दो, तो भी आखिर में तुम्हें मालिक की पहचान हो जाएगी। आगे हजूर जी ने ये भी सलाह दी कि अगर हम शुरू से थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन करते रहेंगे तो आखिर में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब इतने समय में क्या हो सकता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से कहा, हजूर जी, मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन करने के साथ साथ आपसे बात भी कर रही हूँ। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गुरु को आंखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। जब मन की परतें हटती है और आत्मा से पुकार निकलती है तब नज़ारा बदल जाता है। जिस दिन अंदर से जुड़ोगी उस दिन बाहरी दर्शनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी, अगर मन बहुत ज़िद्दी हो तो क्या उसे जीता जा सकता है? हजूर जी ने बड़े प्रेम से समझाया, मन की जिद दरअसल उसकी पुरानी लत है। उसे हराने का तरीका लड़ाई नहीं, प्रेम है। तुम जितना मन को गुस्से से या लड़ाई से समझाओगे वो उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा और तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। अगर तुम हर रोज़ थोड़ी देर भी मन को सिमरन की ओर मोड़ोगे तो एक दिन वो खुद शांत हो जाएगा। गुरु की कृपा इतनी प्रबल है कि उसके सामने सबसे जोरदार मन भी नतमस्तक हो जाता है। तुम बस अपने प्रयास में टिके रहो। हर दिन की छोटी लगन ही इस मन को साधने का रास्ता है, और फिर वही मन जो आज तुम्हें रोकता है कल तुम्हारे साथ भजन पर बैठेगा। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, अगर मैंने पहले कभी गुरु को सच्चे दिल से नहीं पुकारा तो क्या अब बहुत देर हो गई है? हजूर जी ने गहरी शांति से कहा, नहीं बेटा, गुरु समय नहीं गिनता, वो आपकी कोशिश देखता है। अगर आज तुम्हारे भीतर एक सच्ची पुकार जगी है तो जान लो गुरु तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे सूरज कभी ये नहीं पूछता कि किसने सुबह उसकी ओर देखा या नहीं, वो बस चमकता है ताकि जब कोई नज़र उठे उसे रोशनी मिले। उसी तरह गुरु की कृपा सदा तैयार रहती है। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, ध्यान के समय जो रोशनी या दृश्य दिखाई देते हैं क्या वही आत्मिक प्रगति का संकेत है? हजूर जी ने बड़े स्पष्ट किया कि बेटा, अनुभव तो आते जाते बिंदु है। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अगर तुम ज़्यादा शांत, विनम्र, सहनशील और करुणाशील बन रहे हो
तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि शब्द तुम्हारे भीतर सक्रिय है। प्रकाश, ध्वनि, दर्शन ये आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन आत्मा का असल काम है इन अनुभवों से आगे निकलना और अथाह प्रेम में स्थिर हो जाना। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी, जब आप और बाबा जी सामने नहीं होते तब भी अगर दिल से आपको याद करे तो क्या वो सिमरन माना जाएगा? हजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, सिमरन तो मन की गहराई से होता है। अगर हम गुरु के शरीर को, उसके चेहरे को याद करके सोचेंगे कि ये भी सिमरन है, तो फिर तो इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। गुरु के स्वरूप को याद करने का मकसद इतना होता है कि इससे भजन सिमरन में हमें सहारा मिल सके। असल भजन तो तभी होता है जब सूरत नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से पूछा, हजूर जी, क्या आपने कभी मुझे याद किया है? हजूर जी ने बड़ी नरमी और स्नेह से उत्तर दिया, बेटा, जब तुमने अंदर से मुझे याद किया तो मैं भी तो तुम्हें याद करता हूँ। गुरु के साथ प्रेम एक तरफा नहीं होता। जितना प्रेम संगत करती है उतना गुरु भी करते हैं। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हजूर जी, शादी के बाद जिंदगी में बहुत उलझनें आ गई है, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता, क्या करूँ? हजूर जी ने समझाया, बेटा, परिवार को स्नेह और समर्पण से संभालना भी एक सुंदर सेवा है। शादी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक नई जिम्मेदारी है जिसे अगर तुम मेरे नाम से निभाओ तो वो भी भक्ति बन जाती है। समय अपने आप नहीं निकलेगा, बल्कि समय को निकालना पड़ता है। हमें खुद से सवाल करना है कि जब हम दूसरे हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं तो मालिक के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते? फिर आगे हजूर जी से पूछा, हजूर जी, क्या सिर्फ सेवा करने से भी आत्मा तरक्की कर सकती है? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, सेवा करना भी परमार्थ के रास्ते पर चलना ही कहलाता है। बाहरी सेवा से माहौल बनाया जा सकता है जिससे कि भजन सिमरन आसान हो जाए। अगर बाहरी सेवा और सत्संग नहीं सुनेंगे तो मन झुकना नहीं सीखेगा, और मन नहीं झुकेगा तो असल सेवा भी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे किसी ने पूछा, हजूर जी, मन में बार बार अविश्वास आ जाता है, मन डोलने लगता है, क्या इससे मेरी भक्ति रुक रही है? हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा, शक आना कोई गुनाह नहीं। असल बात यह है कि तुम उसे पहचानते हो और उससे आगे निकलना चाहते हो। गुरु नहीं चाहता कि तुम अंधे बनो, वो चाहता है कि तुम सोचो, समझो और फिर खुद से समर्पण करो। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो कम से कम तुम्हारी प्रार्थना टिकी रहनी चाहिए। गुरु का मार्ग अडिग विश्वास से नहीं बल्कि ईमानदार कोशिशों से बनता है। फिर आगे एक लड़की ने पूछा, हजूर जी, क्या आपके साथ भी कोई मजाक करता है? हजूर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सब करते ही रहते हो। कोई ध्यान में सो जाता है, कोई सेवा करते हुए मोबाइल देखता है, लेकिन मैं नाराज नहीं होता। मुझे पता है मेरे बच्चे अभी सीख रहे हैं। मैं तुम्हारे हर मासूम मजाक पर मुस्कुराता हूँ, बस उम्मीद रखता हूँ कि एक दिन तुम सच्चे दिल से जुड़ोगे। संगत जी, ये सवाल जवाब हजूर जी और संगत के बीच कैलिफोर्निया में हुए थे जी। संगत से एक बार फिर से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।